हेलो दोस्तों, मैं आदर्श आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कथन और पूर्ण अवधारणा। क्या है साथियों? कथन और पूर्ण अवधारणा, जो कि साथियों आने वाले एग्जाम में जैसे यूपीएसआई, जेल वार्डर और आदि एग्जामों में साथियों ये प्रश्न पूछे गए हैं। और एनटीपीसी ग्रुप डी, जो कि साथियों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपका टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं साथियों, जो कथन और पूर्ण अवधारणा का कॉन्सेप्ट है वो ये है साथियों कि हमेशा हमें कथन कथन के फेवर में रहना है, कथन के कभी विपरीत नहीं जाना है। अगर कथन के विपरीत चलेंगे तो हमारा पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा पहला। कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कह रहा है? जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पूर्वानुमान हमारा क्या है देख लेते हैं। पूर्वानुमान पहला क्या है? पहला है कह रहा है प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए क्या प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि यहाँ कह रहा है देखिए कथन में कह रहा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो प्रैक्टिकल परीक्षा में साथियों रिकॉर्ड बुक नहीं लेगा उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब अनिवार्य है, तो ये तो सही हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाता है या नहीं साथियों, इसके बारे में हमें कथन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बस हमें इतना बताया गया है कि अगर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेना है तो रिकॉर्ड बुक आपके पास होना चाहिए। तो इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो केवल कथन हमारा एक साथियों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कथन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार के हिस्सेदार रखता है। क्या रखता है? भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार के हिस्सेदार रखता है। तो साथियों देखिए मैं आप लोगों को बता दूं जो पूर्वानुमान दिया है। पूर्वानुमान पहला क्या दिया है? कह रहा है विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्ध के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। बिल्कुल साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है और कथन पूर्व अनुमान में कुछ और कहा जा रहा है। यहाँ कह रहा है 55% बाजार के हिस्सेदारी रखता है, और यहाँ कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है सर? कह रहा है विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण भारत को पसंद करती हैं। तो बिल्कुल साथियों गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो साथियों पता नहीं सब्सिडी प्रदान की है कि नहीं, कथन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना 1 और ना 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये साथियों यूपीएसआई 2017 देखिए 12/12/2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने साथियों हमने क्वेश्चन लिया वो साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कथन है सर। कथन क्या है? दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ये कथन कह रहा है। पूर्वानुमान क्या है? पूर्वानुमान सर कह रहा है लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश हैं। क्या भैया कह रहा है? लोग अतीत की तुलना में वर्तमान में अब कम खुश हैं। तो इसका मतलब जो पहले साथ हो गया था अब जो हो रहा है उसमें कम खुश हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई आदमी मर रहा है तो क्या होगा? दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है साथियों। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन का एहसास नहीं, तभी तो आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं तो आत्महत्या क्यों करते? अगर उनको अपनी लाइफ की कीमत पता होती आत्महत्या क्यों करते? तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ये भी साथियों यूपीएसआई 13/13/2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए फ़ोटो एक अच्छी सहायता होती है। क्या कह रहा है भैया?
पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए फ़ोटो एक अच्छी सहायता होती है। अब पूर्वानुमान क्या कह रहा है? पूर्वानुमान सर कह रहा है आधुनिक पीढ़ी की अपने अतीत की यादों तक अधिक पहुंच होती है। ये तो सर कोई वो नहीं हुआ कि पीढ़ी हमें पुरानी पीढ़ी तक पहुंचना है तो कोई अतीत यादों का अधिक पहुंच होती है। पहुंच का कोई मामला है नहीं सर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? अतीत की यादों याद करते हुए हर कोई खुश महसूस करता है। बिल्कुल साथियों, जब आप अपने किसी फैमिली को जो एक्सपायर हो गई उनको याद करते हैं तो थोड़ा खुशी महसूस होती है फ़ोटो देखकर, तो ये सही हो जाएगा हमारा। ये भी साथियों यूपीएसआई 14/12/2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। कह रहा है प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो हमारा क्या है पूर्ण उदाहरण? कह रहा है जोखिम हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़े होते हैं। और दूसरा क्या है? आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम होते हैं। तो इसमें साथियों देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसमें हमारा दोनों गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम सामना करना पड़ता है। ये कह रहा है कथन जोखिम हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़ा होता है। ये बिल्कुल साथियों वो पुरानी तकनीकों के साथ भी जुड़ा हो सकता है। और नीचे क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 2, आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम होते हैं। ऐसा कोई मानना नहीं है साथियों, जो आधुनिक हमारी तकनीकें हैं उनसे जोखिम कम होगा। ये तो डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो कैसा काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। तो साथियों ये यहीं तक था। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।